आप सभी का मेंटेनमेंट क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय संविधान के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे आपातकालीन उपबंध की। बात करेंगे आपातकालीन उपबंध के विषय में। जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध दिए गए हैं वे अनुच्छेद 352, 356 व 360, 352, 356 व 360 ये तीन आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है अनुच्छेद में। उसके पहले हम लोग एक बात और जान लें कि जो भारतीय संविधान है उस पर अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। हम लोग हर उस टॉपिक पर बात करेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 355 है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 355 में क्या लिखा है और क्या इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 355 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार होगी तो उस केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह से हमारे देश की रक्षा करेगा। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से केंद्र सरकार सभी राज्यों की रक्षा करेगा, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये अनुच्छेद 355 में लिखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन तीनों अनुच्छेदों की पहले हमें 355 अनुच्छेद जानना है कि इन सभी का उल्लेख जो किया गया है वो 355 में किया गया है। अब आगे अगर बात करें कि जो 355 है इसमें एक जो अंतिम शब्द दिया है यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह, तो जो मूल संविधान था उसमें यह सशस्त्र विद्रोह ऐसा शब्द इसमें शामिल नहीं था। इसकी जगह पे जिस शब्द का उल्लेख था वो शब्द आपका आंतरिक अशांति था। इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कि सशस्त्र विद्रोह की जगह पर मूल संविधान में किस शब्द का जिक्र किया गया था, तो वो शब्द था आंतरिक अशांति। अब अगर क्वेश्चन ये बनता है कि आंतरिक अशांति था तो सशस्त्र विद्रोह कैसे शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये जो शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था संविधान संशोधन 44 के अंतर्गत। तो उम्मीद है यहां तक की बात स्पष्ट हो चुकी होगी। हमने क्या बताया कि अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार होगी वो केंद्र सरकार हमारे राज्यों की रक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर करेगी। और सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द मूल संविधान में नहीं था, तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो यह आता है संविधान संशोधन 44 के अंतर्गत। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पे और एक बात समझ लीजिए कि ये तीनों तो यहां पे साथ साथ है ही। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी राज्य में ऐसी संभावना भी बन जाती है
कि वहां पे संवैधानिक तंत्र फेल होने की संभावना है, तभी आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 352 की। अब उसके पहले और हम लोग जान लेंगे ये जो आपात उपबंध दिए गए हैं, ये आपात उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो यहाँ पे से भी प्रश्न बन जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि जो आपात उपबंध है ये दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 18 में, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, XVIII ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो क्या हमें याद हो गया, हमें ये याद हो गया जो आपात उपबंध दिए गए हैं ये भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो आपात उपबंध इसकी संकल्पना, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, इसकी जो संकल्पना है ये कहां से आई, तो ये जो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्या याद करेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर जो आपात उपबंध है वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। अनुच्छेद 352 में इसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, तो आपात काल लगा सकता है। आपातकाल का जो बेस होता है हमने अभी जिक्र किया कि अगर युद्ध हो जाए किसी देश के साथ तो लग सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब लग सकता है। यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह का मतलब है वो अगर किसी राज्य में लोग हथियार लेके सड़कों पर उतर आए तो वहां पे ये अनुच्छेद लगाया जा सकता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो ये जो अनुच्छेद अब तक 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। कब कब, तो हमें सब याद रखना है कि सबसे पहले 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा था, फिर उसके बाद 1971 में, फिर 1975 में। तो कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो राष्ट्रीय आपात है अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। और कब कब लगाया जा चुका है, तो 1962 में लगाया गया था, 1971 में लगाया गया था और 1975 में लगाया गया था। बात करें 1962 की, तो 1962 वो टाइम पीरियड है जब चीन ने जो आपका अरुणाचल प्रदेश है तो जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किसी एक भाग पर हमला किया था, तो सबसे पहले 1962 में भारत ने आपातकाल की घोषणा की थी। और अगर कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, महामहिम कौन थे, तो याद कर लीजिएगा वहां पे राधा कृष्णन जी का नाम आता है। तो उम्मीद याद हो गया होगा आपको कि जब 1962 में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात लगा था तो उस समय भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति आपके राधा कृष्णन जी थे। अब बात करते हैं 1971 की। तो 1971 को जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी जी थे। और अंतिम जो आपातकाल लगा था वो किस आधार पर लगा था, तो आधार उसका उस समय आंतरिक अशांति था जिसे बाद में बदला गया। किस आधार पर, तो बदला गया था इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
इसको बदल करके आंतरिक अशांति की जगह अब जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। लेकिन उस समय जो बेस था वो आंतरिक अशांति था। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय आपके जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े कि जो अनुच्छेद 352 है इसका प्रयोग अब तक 3 बार किया जा चुका है। और जो 3 बार किया जा चुका है कब कब किया जा चुका है तो 1962 में किया गया था, 1971 में किया गया था और 1975 में किया गया था। जब 1962 में किया गया था तो चीन ने भारत पे हमला किया हुआ था। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय जो राष्ट्रपति थे आपके राधा कृष्णन जी थे। दूसरा जो आपातकाल 1971 में जब पाकिस्तान ने युद्ध किया था तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। और जो 1975 में राष्ट्रीय आपात लगा था उस समय अगर राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। देखते हैं उसमें क्या है अनुच्छेद 356। तो उम्मीद है यहां तक आपको सब बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होंगी। तो बात करेंगे अनुच्छेद 356। इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कहां पर यदि किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो जाए, वहां की सरकार अगर गिर जाती है तो उस आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। या फिर और हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर वहां की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप ये याद रख दीजिएगा कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वो किसके अधीन हो जाता है तो वो अधीन हो जाता है राष्ट्रपति के। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी जगह या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो वो शासन किसके द्वारा संचालित किया जाएगा उस राज्य का, तो उस राज्य का जो संचालन किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 356 में इस बात का जिक्र किया गया है। क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य का अगर वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और क्या हो सकता है कि अगर उस राज्य में बहुमत हासिल नहीं हुआ है, बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि वहां की उस राज्य की सरकार गिर जाती है तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वो राष्ट्रपति के अधीन वो राज्य चलता है। अगर बात करें अपने यूपी की तो यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये था अनुच्छेद 356। उम्मीद है ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या लगाते हैं तो हम लोग वित्तीय आपात लगाते हैं। अगर कभी आपसे
पूछ दिया जाए कि वित्तीय आपात का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 360 में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो अनुच्छेद आपका 360 हो जाता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक नहीं किया गया। तो फिर से एक बार हम लोग समरी के तौर पर सब बातों को फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो आपका अनुच्छेद 355 था, तो 355 में क्या कहा गया था कि अगर युद्ध हो जाता है, वायु आक्रमण हो जाता है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो हमारे देश या फिर हमारे राज्यों की रक्षा करेगा। ये बात लिखी थी अनुच्छेद 355 में। उसके पहले हमने ये भी बताया कि जो भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा किस में दिए गए हैं। तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए हैं। 355 हो गया। 352 में क्या था, तो 352 में जो जिक्र किया गया था, वो जिक्र किया गया था राष्ट्रीय आपात का। तो इसमें हमने ये बताया कि जो राष्ट्रीय आपात है ये अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। सन की बात करें तो 1962 में, 1971 में व 1975 में। फिर अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 1962 में राधाकृष्णन जी थे, 71 में वीवी गिरी जी थे और 75 में फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो तीनों आपके राष्ट्रपति भी याद होने चाहिए। फिर अनुच्छेद 360 में हमने क्या बताया कि अगर वित्तीय आपात की समस्या आ जाती है तब इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। फिर अगर बात करें 356, तो 356 में क्या जिक्र किया गया था कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, उस राज्य की सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, तो वहां पर राष्ट्र प्रशासन लगाया जाता है। या फिर अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्र प्रशासन लगा देता है। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि यूपी में अब तक 10 बार जो राष्ट्र प्रशासन है वो लगाया जा चुका है। तो ये थे हमारे आपातकालीन उपबंध। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से इस चैनल को सहयोग करते रहे। धन्यवाद।